एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर एटसेट्रा हमने पढ़े। और जो टाइप ऑफ फार्मिंग है उसमें एक टाइप हमने किया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के जो फार्मिंग के टाइप्स जो है वो हमने देखा था कि मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो दूसरा और तीसरा जो टाइप है इसमें हम वो करने जा रहे हैं, वो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि पिछला जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टाइप है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, वो क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा जो टाइप है फार्मिंग का, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो कहाँ पे, लेस होल्डिंग एरिया जो होता है वहां पे की जाती है। या फिर बात करें प्रैक्टिस इन एन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, या इस प्रकार की जो फार्मिंग है जहां पे पॉपुलेशन जो प्रेशर है ना, जो जनसंख्या दबाव जहां पे अधिक होता है वहां पे इस प्रकार की जो खेती है वो की जाती है। अब जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जो प्लॉट है, लैंड है ना, ट्रैक्ट जो है वो बहुत कम होगा। तो इस कारण से कहां पे की जाएगी, लेस होल्डिंग एरियाज पे इस प्रकार की जो खेती है वो की जाती है। और इस प्रकार की खेती में जो हम बात करें फार्मिंग में, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसको बोला जाता है तो कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग इसको बोला जाता है। और इसमें जो हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स है, केमिकल जो है, जैव रसायन जो है वो इनपुट्स इसमें डाले जाते हैं, उच्च स्तर के, है ना, हाई डोजेज उसमें डाले जाते हैं। और इरिगेशन आर यूज्ड। और जो पिछले वीडियो हमने देखा था कि जो मेनली नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता था और जो बारिश है उसके ऊपर डिपेंड करती थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन बायोकेमिकल जो इनपुट्स हैं वो इसमें डाले जाते हैं और इरिगेशन है वो इसमें किया जाता है। क्यों, ताकि अधिक से अधिक क्या किया जा सके, प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त किया जा सके, ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है जो है वो गेन किया जा सके। इस कारण से लेस होल्डिंग एरियाज पे की जाती है, ताकि क्योंकि लेस होल्डिंग एरिया ट्रैक्ट बहुत कम है, उसमें बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं, इरिगेशन किया जाता है, ताकि जिससे कि क्या हो, इनपुट्स को जो प्रोडक्शन है वो अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। अब इस प्रकार की जो सिचुएशंस है ना, कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड में की जाती है, लेस होल्डिंग एरिया जो है वहां पे प्रैक्टिस की जाती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है, तो क्रिएट होने का कारण है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे माता पिता है, ठीक है, उनके जो माता पिता थे, मेरे दादाजी जो थे, उनके ये है दादाजी, ठीक है ना, ये हो गए, इनके हो गए 3 बेटे, ए बी सी, 3 बेटे हुए। अब जो लैंड थी दादाजी के पास 3 एकड़, वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इनके 2 बेटे हो गए, इनके 2 हो गए, इसके 2 हो गए। तो वो जो 1 एकड़ इनको प्राप्त हुई थी, 1 एकड़ में किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इनके भी बेटे हुए, इस प्रकार से क्या हो गया, वो लैंड क्या होती चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। उनके पास छोटा सा भूमि का टुकड़ा बच जाता है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसका कारण क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जिससे क्या हो जाता है, रेंडर्ड लैंड साइज होल्डिंग, जिससे कि जो लैंड साइज होल्डिंग है इस प्रकार की सिचुएशन से क्या होता है, जो रेंडर्ड का मतलब रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कम होती है तो जो प्रेशर है लैंड के ऊपर वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा होता है भूमि का, उसके ऊपर इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लैंड साइज छोटा हो जाता है और इससे जो इनॉर्मस प्रेशर है वो लैंड के ऊपर क्रिएट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। थर्ड जो टाइप है वो देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, वाणिज्यिक फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इस प्रकार की जो खेती होती है, फार्मर ग्रोज टू सेल इन द मार्केट। इस प्रकार की जो खेती है जो लोग करते हैं, किसान करते हैं, वो क्यों करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए, या इसको नकदी फसलें इसको बोला जाता है। जो इस प्रकार की जो खेती में जो प्रकार फसलें उगाई जाती है उनको देखते हैं
फार्मर गोज टू सेल इन द मार्केट। इस प्रकार की जो खेती है वो मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो की जाती है। और इस प्रकार की खेती में जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, मॉडर्न जो इनपुट्स हैं, आधुनिक जो इनपुट्स हैं वो डाले जाते हैं, जैसे HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो डाले जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स इसमें डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड। किस लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है? टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए उसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका यूज किया जाता है। इस प्रकार की जो खेती है कमर्शियल फार्मिंग, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग इसको रोपण खेती, प्लांटेशन का मतलब रोपण खेती भी इसको कहा जाता है। और इट इज टाइप ऑफ फार्मिंग। और इसमें क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होती है। ये जो फार्मिंग होती है कमर्शियल फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग जो बोलते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब इसमें जो पैसा है, इस प्रकार की खेती करने में जो पैसा है बहुत अधिक लगता है, और जो लैंड साइज है वो भी बहुत अधिक होना चाहिए। एक लार्ज लैंड होल्डिंग एरिया है उस पे इस प्रकार की खेती करना संभव होता है। एंड हेल्प विद द माइग्रेंट लेबरर्स, और किसकी हेल्प से? जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, उनके द्वारा, उनकी हेल्प के द्वारा इस प्रकार की जो प्लांटेशन फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग वो की जाती है। और इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस गुड्स, जो इस प्रकार की जो कमर्शियल फार्मिंग जो गुड्स जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो किसमें यूज की जाती है? एज ए रॉ मटेरियल, एक कच्चे पदार्थों के रूप में, कच्चे माल के रूप में की जाती है। कहाँ पे? फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में कमर्शियल फार्मिंग की जो क्रॉप्स है वो यूज की जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं राइस। राइस जो है जो कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। हरियाणा और पंजाब में ये क्या है? हरियाणा और पंजाब में जो राइस है वो कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो चावल है, पैडी है जो ग्रो की जाती है वो किसके लिए की जाते हैं? मार्केट में सेल करने के लिए। लेकिन यही जो राइस है वो उड़ीसा में क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण बन जाता है। उड़ीसा में जो राइस है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने देखा जो कमर्शियलाइजेशन है ना, जो कमर्शियलाइजेशन है, कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। जो कमर्शियलाइजेशन है जो क्रॉप्स का वो हर जगह पर वेरी का मतलब अलग अलग होता है। अलग अलग हमने एग्जांपल देखा, हरियाणा पंजाब में जो राइस है वो कमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल बन जाता है। लेकिन वही राइस जो चावल है वो एग्जांपल किसका बनता है? उड़ीसा में सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। इस प्रकार से हमने देखा कि जो कमर्शियलाइजेशन है वो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन गिवन लैंड। इसका मतलब क्या होता है? जो वार्षिक क्रमबद्ध रूप से और जो स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है क्रॉप्स का एक पर्टिकुलर और जो एक निर्धारित जो जमीन है उसके ऊपर जो ईयरली सीक्वेंस, वार्षिक क्रमबद्ध रूप से टाइम पीरियड के दौरान, अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान जो फसलें उगाई जाती है उस पैटर्न को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पद्धति। ठीक है। अब मेनली थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से तीन जो फसल पद्धति है वो तरीके हैं वो तीन हैं। बात करते पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि खरीफ रबी की जो फसल है, रबी क्रॉप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, सॉरी ग्रोइंग पीरियड कौन सा है, हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे की जाती है, किस प्रकार से, और जो मेन फसलें हैं वो कौन कौन सी ग्रो की जाती है वो देखते हैं। तो रबी का देखते हैं। तो रबी जो फसल होती है उसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना, जो उगाई जाती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर। मतलब जो विंटर स्टार्ट होती है, सर्द ऋतु जब स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर में, उस समय जो रबी की फसलें हैं वो ग्रो की जाती है। और हार्वेस्टिंग टाइम कब है इसकी? जो अक्टूबर नवंबर में ग्रो करने के बाद इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है।
ठीक है। और मुख्य रूप से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां पे इस प्रकार की जो रबी क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है। और मेनली जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं, मेनली जो फसलें उगाई जाती है वीट, पीस, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, जैसे हो गया गेहूं, मटर, आपके चने, जो सरसों, इस प्रकार की जो फसल है वो रबी क्रॉप्स है। याद करने का ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा है रबी। रबी में दो लेटर आते हैं रबी, ठीक है। वीट में भी गेहूं, याद रखना, छोटा सा वैसे बता रहा हूं, गेहूं में भी दो आ रहे हैं, तो रबी गेहूं ऐसे याद रख सकते हैं। और गेहूं के साथ जो जो फसलें उगाई जाती है आप इजीली उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो इरिगेशन आपने देखा कि ग्रो कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर, जैसे विंटर स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें जो है ग्रो की जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और मेनली ये जो फसलें वो ग्रो की जाती है। और जो इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज है, जो सिंचाई की जाती है, कैसे की जाती है रबी की फसलों में, मुख्य रूप से जो कैनल्स होती है, नहरें, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो वेस्टर्न साइक्लोन है, ठीक है, जो यहाँ से इस प्रकार से जो वेस्टर्न साइक्लोन आते हैं उनसे इस प्रकार की खेती में बहुत जो इरिगेशन में बहुत हेल्प मिलती है, तो वो होते हैं। और चूंकि जो विंटर सीजन होता है उसमें प्रेसिपिटेशन, एयर में प्रेसिपिटेशन बहुत होता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। इस प्रकार की जो फसल उसको ग्रो होने में बहुत हेल्पफुल होती है। कौन सी, प्रेसिपिटेशन, जैसे कोहरा धुंध जो पड़ती है वो भी इस प्रकार की फसल को ग्रो करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर का काम ये करता है। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है, जैसे बात करते हैं खरीफ, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जैसे बाजरा, बाजरे में भी 3 लेटर और खरीफ में भी 3 है। अब बाजरे के साथ साथ जो भी फसलें उगाई जाती है आप इजीली उनको याद कर सकते हैं। अब खरीफ की फसलें जो है वो जून जुलाई में क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। ग्रोइंग पीरियड कौन सा है, जून जुलाई। जैसे समर सीजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे स्टार्ट होता है तो जून जुलाई में इस प्रकार की जो फसल है खरीफ की वो उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में अब जब खरीफ की फसल काटी जाती है, उगाई कौन सी जाती है अक्टूबर नवंबर में, रबी की, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब फसलें कौन कौन सी है, मुख्य रूप से पैडी, मेज, मेज का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, कॉटन, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। याद करने का मैंने बता दिया, खरीफ में 3 लेटर है, बाजरे में भी 3 है। तो अब बाजरे के साथ साथ जो भी फसलें उगाई जा रही है आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, ज्वार, बाजरा, कॉटन, है ना, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये है। अब जो इसमें इस प्रकार की जो खरीफ की जो फसल है उसमें जो इरिगेशन किया जाता है वो किस प्रकार से, मेनली वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि जून जुलाई का जो है वो मानसून टाइम होता है, जून जुलाई का जो पीरियड होता है वो मानसून पीरियड होता है, उसमें बारिश बहुत अधिक होती है और उसमें जो इरिगेशन है वो मेनली रेनफॉल से प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार की जो फसलें हैं, जो पैडी है, आगे बात करते हैं आपकी बुक में, जो पैडी है वो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ऑफ क्रॉप पैडी आर ग्रोन। अब इन स्टेट्स में क्या जो है पैडी की 3 क्रॉप्स उगाई जाती है। तीनों के नाम कौन कौन से हैं, ओस, आमन, बोरो, ठीक है, याद रखना, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी के में थोड़े से 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। ओस, आमन और बोरो क्या है, ये पूछी जाएगी। तो बोरो क्या है, ये है क्रॉप्स है पैडी की, ठीक है, कहां पे उगाई जाती है, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं जायद की। आई होप यहां तक समझ में आ गया कि रबी की फसल ग्रोइंग पीरियड कौन सा है, हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा है, मेनली कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, और इरिगेशन फैसिलिटी किसके द्वारा की जाती है और कहां पे की जाती है, और कौन कौन से जो है जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है उनको ग्रो करने में। खरीफ की हमने देखा जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर इसको काटा जाता है, मेनली ये फसलें हैं रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। अब जायद जो है वो कब की जाती है, ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। अब जो रबी और खरीफ की जो क्रॉप है ना,
अब रबी और जो मार्च अप्रैल का जो पीरियड है, जून जुलाई का, उसका जो टाइम पीरियड है बीच का, उसमें इस प्रकार की जो फसलें उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप्स आर शॉर्ट सीजन ऑफ ड्यूरिंग समर, जो समर सीजन होता है उसके दौरान एक छोटा सा पीरियड आता है और उसमें इस प्रकार की फसल उगाई जाती है। और कहाँ पे, कब, मार्च अप्रैल में। तो ग्रोइंग पीरियड कौन सा है, मार्च अप्रैल में। काटे कब की, ये हार्वेस्टिंग का पीरियड कौन सा है, जून जुलाई, है ना। अब मार्च अप्रैल और जून जुलाई के जो बीच का जो मार्च अप्रैल का जो पीरियड है, उसमें इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, वाटरमेलन हो गया, तरबूज वगैरह जो आप खाते हैं, मस्क मेलन हो गया, क्यूकम्बर, खीरा, ककड़ी एक्सेट्रा, ये हो गया। वेजिटेबल जो होती है फोडर क्रॉप्स होती है, और जो चारे की जो फसलें होती है, पशुओं को डालते हैं, उस प्रकार की जो फसलें हैं, ये उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जायद। आई होप जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का वो आपको समझ में आ गया, होता क्या है और कितने प्रकार के जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इंडिया में होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। और रबी के हमने एक वो देखे, खरीफ का देखा और जायद का देखा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में एक और आते हैं, एक और वीडियो के साथ। बने रही तब तक के आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत गौतम SST क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।